माटी मारे लोग, हमारी माटी मारे लोग। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारी माटी हमारे लोग में। आज हमारे साथ हैं श्री ओम प्रकाश कादयान जी। आइए प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कादयान साहब के बारे में। समाजसेवी, लेखक और अभिनेता श्री ओम प्रकाश कादयान जी का जन्म 15 नवंबर 1933 को संयुक्त पंजाब के रोहतक जिले के सिवाना गांव में हुआ। बचपन से ही पढ़ाई के प्रति खासा जुनून रखने वाले कादयान जी ने अपनी स्नातक शिक्षा जाट कॉलेज रोहतक से और बीएड की पढ़ाई सीआर कॉलेज ऑफ एजुकेशन रोहतक से पूरी की। 12 सितंबर 1957 को उन्होंने SEPO के पद पर नौकरी ज्वाइन की। समाज सेवा के प्रति उनकी निष्ठा को देखते हुए सरकार ने उन्हें जिला जन शिक्षा एवं सूचना अधिकारी के पद पर तैनात कर दिया। इसी दौरान उन्होंने भारत सरकार के फिल्म डिवीजन द्वारा परिवार नियोजन पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बाजार की झांकी में भी बतौर अभिनेता काम किया और बतौर अधिकारी हरियाणवी फिल्म चंद्रावल और लाडो बसंती की शूटिंग में विशेष सहयोग दिया। देश में पहली सौर ऊर्जा और पवन चक्की योजना को लागू करवाने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। नौकरी के दौरान उनके बेहतर प्रदर्शन के कारण उन्हें माननीय राज्यपाल द्वारा कई बार सम्मानित किया गया। 1991 में पंचायत विभाग से बतौर BDPO रिटायर होने के बाद वो अपने लेखन के द्वारा समाज को जागरूक करने में लगे हुए हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, जब आप विभाग में काम कर रहे थे तो उसमें मुख्य उपलब्धियों में आपसे पूछना चाहे तो क्या मानेंगे आप? हमने समाज शिक्षा का प्रचार प्रसार किया और गांव में काफ़ी विकास किया। भारत सरकार की तरफ से काफ़ी पैसा आता था। ओके। उस वक्त ही पंचायत नहीं होती थी तो गांव में डेवलपमेंट काउंसिल बनाई हमने। अच्छा, उस वक्त में मतलब पंचायत नहीं होती थी? हाँ, तो डेवलपमेंट काउंसिल बना के हम अपना काम करते थे। ओके। पंचायत डिपार्टमेंट के बाद हम बाद में मर्ज हुए। पहले तो सोशल एजुकेशन पंचायत ऑफिसर। ओके। ये बाद में मर्ज हुआ SCPO। ओके। ये पोस्ट। उसके बाद ईच वाज नोन एज BDPO, ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर। तो बड़ा बजट आता था, गाड़ी में सप्लाई होती थी, तो गांव में डेवलपमेंट काउंसिल बनाते थे जो चुने हुए काम करने वाले नुमाइंदे होते थे। तो उस वक्त तो जब सड़क का काम बनता था तो ढोल धमाका बजा के गांव इकट्ठा होके समूह काम करता था। स्कूल बनाने हुए, गली बनानी हुई, चौपाल बनानी हुई, सब कामों में सारा ही गांव ही सहयोग करता था और ढोल धमाके से नाच गाने से काम करवाते थे विकास का। आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ग्रामीण मिलकर अपना सहयोग भी देते थे? अपना सहयोग देते थे, सहयोग से ही काम करते थे, कोई चार्ज नहीं करते थे। ये बात एक समझने वाली है दर्शकों के लिए कि आज का जो हमारा समाज है वो समाज काफ़ी हद तक सरकारी सिस्टम पर ही डिपेंड होना चाहता है। वो चाहता है कि उसके घर के सामने भी जो गोबर पड़ा है उसको मुख्यमंत्री आके हटवाए या उसको विभाग का उच्च अधिकारी आके हटवाए। कहीं ना कहीं हमें हमारी एक सामूहिक जिम्मेदारी भी है कि हम अपने घर को, अपने आसपास को, अपने गाँव को साफ स्वच्छ रखें या उसकी जो भी डेवलपमेंट के काम है उसमें अपना समय तो दे, अपनी एनर्जी भी दे, लेकिन ये हमारा एक सामूहिक काम भी है। जैसा पहले था, जैसे सर बता रहे हैं कि पहले ऐसा था कि गांव उसमें सहयोग खुद भी देता था साथ में मिलके। अब राजनीतिकरण इतना ज्यादा हो गया है कि लोग बैठ के ताश खेलते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई अधिकारी आए, सिर्फ वो ही साफ सफाई करे या डेवलपमेंट का काम सरकार की गारंटी की उम्मीद करते हैं। तो पंचायत विभाग से जब आप जुड़े रहे तो उस वक्त की जो आपकी बड़ी उपलब्धि कोई मानी जा सके? उस वक्त मैं BDPO रायपुर रानी था। अच्छा। उस रायपुर रानी में ये मोरनी ब्लॉक और बरवाड़ा ब्लॉक, अच्छा, ये भी शामिल थे। और हम उन सभी गांव में जाते थे और ये सोलर एनर्जी प्रोग्राम पहली बार रायपुर रानी ब्लॉक में ही चालू किया गया। कब की बात है? तो पुरानी बात होगी। काफ़ी पुरानी बात है और इसकी चर्चाएं तो आजकल सुनाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई नया कॉन्सेप्ट है ना। ये तो बहुत पुराना कंसेप्ट है। ओके। और मोरनी में ये पवन तक के नाम से बोलते थे। अच्छा। जो पवन से चलती थी वो। और वहाँ गोबर गैस प्लांट, कम्युनिटी गोबर गैस प्लांट भी बनवाए हमने और गोबर गैस प्लांट का बड़ा प्रचार प्रसार किया। इससे प्रकाश भी मिलता था और सोलर एनर्जी से वहाँ ट्यूबवेल भी चलते थे। अच्छा। और ये बल्ब भी चलते थे और ये खाना भी बनाते थे सोलर कुकर का ही। आपने योगा को लेकर भी किसी खास गांव में या कहीं ऐसी कोई स्पेशल काम किया? देवर खाना में दरअसल ये डिमांड थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और हरियाणा सरकार के भी, और एक CCRYN सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड योगा नेचुरोपैथी। तो मैं भी
योग का, प्राकृतिक शिक्षा का और पंचकर्म का। 6 साल मैंने भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ग्रांट ली और मैं इनके कैंप भी लगाता रहा और ट्रीटमेंट वगैरह भी अपना स्टाफ रख के मैं सारा करता रहा। पहले हमने यहाँ गौशाला बनाई थी वहाँ मेवात एरिया में, वहाँ तोमसराय गांव है, तो गुर्जरों की, डॉक्टरों की और डॉक्टर एक कम्युनिटी होती थी उनसे और मेवाम से वो एरिया घरा हुआ है। तो उस वक्त हम ये फैमिली प्लानिंग का भी प्रचार प्रसार करते थे, योग का भी, प्राकृतिक शिक्षा का भी, जगह जगह शिविर लगाते थे। भारत सरकार से मुझे ग्रांट मिलती थी और ये NIN है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पूना में, वहाँ से भी, और ये दिल्ली में CCRYN का दफ्तर है। तो डायरेक्टर जो CCRYN के थे उनसे मेरे अच्छे संपर्क थे, उन्होंने मेरे से संपर्क किया भी कल्याण को 10 एकड़ ज़मीन दिलवाओ हमको, ताकि हम ये इंस्टीट्यूट, डिग्री इंस्टीट्यूट बना सकें और इसमें योगा भी हो और प्राकृतिक शिक्षा भी हो। तो मैंने अपनी हिम्मत मार के डायरेक्टर साहब को भी लेकर डिप्टी कमिश्नर से मिली, उनसे भी रिक्वेस्ट की। तो फिर पंचायत का इसमें प्रस्ताव पास करना होता है और वो फ्री लैंड पंचायत से लेनी ज़रूरी होती थी उस वक्त, जो विकास के काम होते थे। तो मैंने हेल्थ सेक्रेटरी को भी, नवराज संधू मेरी SDM रही थी, उनसे भी संपर्क किया, डेवलपमेंट कमीशन से भी संपर्क किया और पंचायत का प्रस्ताव पास करवा के फिर देवर खाना गाँव में 10 एकड़ ज़मीन उन्होंने दी। फिर जो CCRYN के डायरेक्टर थे उन्होंने ग्रांट दी। ग्रांट से वो बिल्डिंग देख बनी और 30-40 करोड़ का प्रोजेक्ट है और वो 200 बेडेड हॉस्पिटल बना है, 200 बेडेड हॉस्पिटल प्लस डिग्री कॉलेज है योग का, प्राकृतिक शिक्षा का। और मैं जब कभी गुड़गांव जाता हूँ तो मैं रास्ते में जाता हूँ, ठेकेदार से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ। बहुत वंडरफुल बिल्डिंग है एंड योगा, अष्टांग योग है, इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और प्राकृतिक जीवन जिए आदमी तो 100 वर्ष तक जिंदा जिया रह सकता है। तो ये देवर खाना, उस गांव में मैं गया और मैं देखा और वहाँ के सरपंच होते थे, उसको यादव को, मिस्टर यादव, उसने बड़ा सहयोग दिया। फिर बहादुरगढ़ हमने इस ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई और मैं उसमें विटनेस हूँ। फिर मैंने प्रधानमंत्री को भी किताब भेजी तो उन्होंने डायरेक्टर CCRYN को लिखा भाई जो उन्होंने जानकारी दी है मैंने नोट कर ली है। फिर उनकी तरफ से पत्र आया मेरे पास भी आपको ग्रांट की ज़रूरत हो और काम में बढ़ोतरी करनी हो और हम आपके बड़े आभारी हैं, आपने ये ज़मीन भी दिलवाया और ये बिल्डिंग भी खड़ी करवाई आपकी सहायता से, तो आपको ग्रांट की आवश्यकता हो तो हमें दोबारा अप्लाई करें। तो उस वक्त मैंने कोई ग्रांट वगैरह अप्लाई नहीं की, मेरी श्रीमती चली गई थी और मेरा थोड़ा एज का भी फैक्टर था, अब भी मैं 87 साल का हूँ, तो वो उसमें ग्रांट वगैरह लेना मैंने बंद कर दिया। सर, आपने फिल्म डिवीज़न की एक फिल्म में भी काम किया और वो भी बतौर अभिनेता, तो साथ में आपकी पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, ये कैसे संभव हुआ था? क्योंकि एक तरफ तो आप पंचायत विभाग में से जुड़े रहे, एक आप किसान कम्युनिटी से हैं और बीच में ये अभिनय भी, और वो भी ऑलमोस्ट सारा ही कुनबा। पंचायत डिपार्टमेंट के बाद मैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू डिस्ट्रिक्ट मास एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर सेलेक्ट हुआ। अच्छा। जिला जन शिक्षा सूचना अधिकारी जी। और ये फैमिली प्लानिंग की पोस्ट थी। अच्छा। उसके बाद इसको मर्ज कर दिया गया हर डिपार्टमेंट में। एक बाजार की जंग थी, जब मेरे इसमें रुचि थी तो फिल्म डिवीज़न से मैंने रिक्वेस्ट किया। अच्छा। और डायरेक्टर आए मिस्टर बनर्जी, पूरा उनका स्टाफ था जी। तो उन्होंने मेरी शक्ल सूरत देख के और मेरे को और मेरी मिसेज को भाई कहा जाना आप इसमें पार्टिसिपेट करें। तो मैंने कहा जी हाँ जनाब मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँगा, हाँ मुझे बताएं क्या कुछ करना है। तो उन्होंने ट्रैक्टर वगैरह सारा स्टाफ सब कुछ अरेंज कर दिया और मैंने अपनी मिसेज को भी साथ लिया और एक मेरी बेटी है सरोज गरेवाल और एक सुरेश है छोटा बच्चा, उन दोनों बच्चों को भी साथ लिया। तो मैं एक खाता पीता किसान के रूप में तो बाज़ार में गया अपने बच्चों को साथ लेके सामान वगैरह खरीदने के लिए। तो वो भी बच्चे भी घूमते रहे
अपना सामान सामान वगैरह परचेज करते रहे, एंजॉय भी करते रहे, खान पीन का भी सेवन करते रहे वहाँ बाज़ार में, और बाज़ार में सादबाज भी बढ़ता रहा, हम दुकानों में भी संपर्क करते रहे। तो ये सारा सामान सामान परचेज करने के बाद मैं फिर आके ट्रैक्टर पर बैठ गया। तो उस वक्त मेरी मिसेज मेरे कान में विस्पर करती है, कान में कहती है, भाई यू हैव फॉरगॉटन टू परचेज ए नरोद। ओके। तो मैं गया फिर नरोद में लेके आया। ओके। एंड शी बिकेम सेटिस्फाइड। तो आपकी ये फिल्म उस समय में परिवार नियोजन के कॉन्सेप्ट को दुनिया को समझाने के लिए थी, समझाने के लिए प्रचार प्रसार, और इसका 16 लैंग्वेजेस में इट वाज ट्रांसलेटेड, 16 भाषाओं में पूरे भारत इंडिया। तो ऑलमोस्ट आपकी फिल्म पूरे भारत में रिलीज हुई थी। हाँ, पूरे भारत में। खासकर हरियाणा के जो कलाकार हैं, जो हरियाणवी फिल्मों से जुड़ी बातें करते हैं, या वो लोग जो इनके डाटाबेस को संजोने का काम करते हैं, उनके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन होती है कि अभिनेता के नाते एक और किरदार हैं जिनका नाम इस मामले में नोटिस कर लिया जाए कि ये हरियाणा से हैं, ये भारत के कलाकार हैं, ये सिर्फ क्षेत्रीय कलाकार नहीं है, क्योंकि इनकी फिल्म 16 भाषाओं में ट्रांसलेट होकर डब होकर ये 16 भाषाओं में रिलीज हुई थी। और ये अकेले कलाकार नहीं थे, इनकी पत्नी भी उसमें बतौर नायिका थी, मेन रोल था उनका, और साथ में बच्चे भी थे, लड़की थी मेरी। और एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो आजकल सरोज ग्रेवाल जी हैं, जो बॉलीवुड के सीरियल्स में दिखती हैं एक सीनियर एक्ट्रेस के रूप में, वो इस फिल्म में एक बच्ची के नाते हैं। तो वो बच्ची में मेरे ख्याल में लगता है कि अभिनय के प्रति रुझान यहीं से शुरू हो गया था। अब तो वो बॉलीवुड में एक्टिंग कर रही है ना। ये तो बहुत रेयर बात है कि बॉम्बे में रही और कई फिल्मों में उसने काम किया, फिल्मों में सीरियल्स में काम किया है। तो ये बाजार की झांकी में जो उनका एक छोटा सा रोल है, वो प्यारी सी बच्ची जो दिख रही है, तो ये वही हैं जो आजकल सीरियल्स और फिल्मों में दिखाई देती है। तो बहुत रेयर है ये बात, क्योंकि इस दुनिया से, इस हरियाणा के किसान परिवार से जुड़े लोग अभिनय के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। आपके एक सुपुत्र हैं जो जीव जंतुओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हिम्मत वाला लड़का है। ये शौक उनको कहाँ से आ गया, या इसमें भी कहीं ना कहीं आपने कोई इंस्पायर किया? इसका बड़ा शौक है, बड़ा काम करता है गौओं की रक्षा के लिए। तो वहाँ गौशाला इसने खोली, और गौशाला में पशुओं का चारा ये हम सब अपने पैसे इकट्ठे करके और सहयोग लेके वो काम चलाते थे गौशाला। तो गौशाला का इनको शौक है, गौओं की काफ़ी मदद की है। काफ़ी जो गौओं पर क्रूरता करते थे उनके खिलाफ इसने बड़ा अभियान चलाया, और इसने किताबें भी लिखी हैं एनिमल प्रोटेक्शन के लिए। और इसकी लड़की है सुनीता काद्यान, और उसने भी एनिमल हस्बेंड्री की एमडी कर रही है वो। तो इनकी काफ़ी रुचि है। कुछ लीक से हटके है आपका पूरा परिवार, कहीं ना कहीं आपने इसे बड़े अच्छे से इंस्पायर किया आपकी पीढ़ियों को। रिटायरमेंट के बाद आपका एक रुझान लेखन के प्रति भी रहा है, और अपने नशे के प्रति लोगों में एक नेगेटिविटी बताने के लिए या नशे के प्रति सचेत करने के लिए आपने किताबें भी लिखी हैं। तो उसमें उसकी कोई खास चीज़ आप सुनाना चाहें, बताना चाहें? मैं पहले कॉलेज डेज में ये कोई सिगरेट भी वगैरह पीना सीख गया था। अच्छा। और जब मैंने ये डिपार्टमेंट ज्वाइन किया तो पंचायतों में ये आम प्रथा थी, कोई भी अधिकारी जाए, कर्मचारी जाए, और भी कोई उनका फंक्शन हो, कोई भी बात हो, तो बोतल ला के रख देते थे। अच्छा। तो मैं तो बोतल वगैरह से बिल्कुल दूर रहता था, पर जैसी संगत वैसी रंगत। ओके। तो उस कुसंग में पढ़ने के बाद मैं भी इन आदतों में पड़ गया। ओके। फिर मेरे लाइफ में मेरे को 74 की बात है, ठोकर लगी, और इसमें कोई झूठ बताने वाली बात नहीं, मेरे को सस्पेंड कर दिया गया नौकरी से। ओके। और मुझे बड़ी घबराहट हुई, बड़ी बेचैनी महसूस हुई। तो इससे निकलने के लिए क्या किया जाए? मेरी मिसेज थी, उसने मेरा पूरा साथ दिया, और वो मुझे एक योगा सेंटर में ले गई। अच्छा। डिसाइपल चेला बनने के बाद, ताकि मैं ये दुनियादारी से छुटकारा लूँ। उस योगा आचार्य ने मेरे को 2-4 आसन, प्राणायाम और ध्यान ये सिखाया। और उस वक्त मैंने ये आरंभ किया सारी बात। इट हैड ए वंडरफुल इफेक्ट माई फिजिकल बॉडी एज वेल एज मेंटल। और मैं उस परमात्मा का इतना धन्यवाद करता था, हे भगवान, देयर वाज ए ओशन ऑफ मेंटल पीस इन माई माइंड। नाउ आई हैव आल्सो बीन परफॉर्मिंग योगासन, प्राणायाम, ध्यान एट्सेट्रा, बट
when was in trouble for 4 days, it has a wonderful effect on my body, mental, और मैं असलियत में योगी बनना चाहता था, परंतु मेरे 5 बच्चों का उस वक्त में बहुत था मेरे ऊपर, तो मैं दोबारा संसार में आया और मैंने अपनी नौकरी ज्वाइन की। मेरी इतनी बुरी हालत थी, आई वॉज वेरी मच डिप्रेस्ड एंड वांटेड टू लिव दिस ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी, बट भगवान की कृपा और योग की कृपा मेरी लाइफ में वंडरफुल चेंज आई, और अब भी मैं योग आसन प्राणायाम ध्यान मैं रेगुलर करता हूँ। एक तरफ तो आपने योगा बहुत पहले शुरू कर दिया था, जब आप एक नशे की लत से बाहर निकलने के लिए अपनी योगा की सहायता ली थी, लेकिन एक उसके बाद बहुत लंबे समय के बाद 80 साल की उम्र में आप फिर से योग छात्र बन गए, इसके पीछे क्या सोचती? मेडिटेशन, यू डू मेडिटेट और बुराइयों से बचो, मन जीते जग जीत। ओके, तो ये मैंने फिर ये योगा एज क्योर फॉर एडिक्शन, नशे की जो बुरी प्रथा देखी कॉलेजों में भी, स्कूलों में भी और पंचायतों में भी जी, और ख़ासकर हमारा राजस्थान, यूपी, हरियाणा, और मैं तो हॉकी के खिलाफ भी कैंपेन चलाना चाहता था, अपने ब्लॉक से शुरू करना चाहता था, बेरी ब्लॉक से, पर कुछ लोगों ने मेरे को सलाह दी भी गांव वाले भड़क जाएंगे, क्यों पंचों में परमेश्वर। अब हॉका या पंचों में परमेश्वर वाली बात नहीं रही, ये पंचों का दुश्मन हो गया। दरअसल धुआं लेना महापाप है शरीर के लिए, शुद्ध वायु का सेवन करो, प्राणा इज द लाइफ, ये प्राणा इज गॉन, यू इनहेल मैक्सिमम ऑक्सीजन। जहाँ भी आपको नदी नाले हों, पेड़ पौधे हों, डीप ब्रीदिंग, मतलब जीवन का आधार ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन प्लस प्राणा, प्राणा इज द लाइफ, इफ प्राणा इज गॉन वी आर गॉन। ओके, यू इनहेल डीप ब्रीदिंग। लेकिन उसकी जगह जब ये लंबा कश धुएं का खींचा जाता है, ये नुकसान का ये काफ़ी नुकसान है, शरीर का सत्यानाश करता है ये। ओके, कोई भी नशा हो। अब ये हमारे गांव वाले भाई, तो हम हुक्के को भी कहीं ना कहीं एक नशे का रूप ही मान सकते हैं। पक्का जी नशे का रूप है, ये धुआं है। हमारे गांव वालों से बात करते, भाई छोड़ दे बंदूक, मैं तो इसको बंदूक ही कहता हूँ। तो वो कहते क्या छोड़ते हैं जी, हम तो इसको साफ़ करते हैं, और जो धुआं है वो साफ पानी से होके गुजरता है, काय का साफ हो पानी से गुजरता है, वो तो सत्यानाश की धुआं ही है। धुआं अगर किसी आदमी को 5 मिनट धुएं में आप रोक दो और बंद कमरा कर दो, ही कैन नॉट सर्वाइव, दिस इज सच्चे डेंजरस। ये बीड़ी है, सिगरेट है, चलम है, तम्बाकू है, अब भांग धतूरा, पता न कितने घातक नशे आजकल फैल गए हैं, और योग द्वारा नशाखोरी का उपचार। लेकिन उसमें तो कुछ लोग गीत बनाकर इस ढंग से दिखाते हैं कि शिव भी जब भी देखो भांग में रहते थे। मैं बड़ा महसूस करता हूँ, कुरुक्षेत्र में ऑल इंडिया रेडियो पर बोलता रहा हूँ, सार भी बोलता रहा हूँ, दिल्ली में मैं जाता रहा हूँ, योग प्राकृतिक शिक्षा, उनसे मैं अनुरोध भी करता रहा हूँ भी भगवान शिव जी, शिव का तो कोई रूप नहीं, शिव तो निराकार हैं, वो तो परमात्मा का रूप, उसकी भक्ति करनी चाहिए। और हम उनकी औलाद होते हुए अपने ऋषि मुनियों की बुराई करते हैं, ये तो डूब मरने वाली बात है। अब यहाँ भी बड़ा प्रचार करते हैं, रोहतक भी करते हैं, दिल्ली भी करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ, मैं जाता हूँ, जब भी कहता हूँ जब मैं अपना बोलता हूँ वहाँ योग पर, प्राकृतिक शिक्षा पर या पंचकर्म आदि पर, तो भी मैं अनुरोध करता हूँ लोगों से, भाई बचो। वहाँ का सठा बड़ा मुझे कोई मिल जाता है, मुझसे भी कहता हूँ। मैं जब नौकरी करता था, मेरे सीनियर अफसर, डिप्टी कमिश्नर और ऊपर सीनियर अफसर सेक्रेटरी वगैरह होते थे, अगर वो भी स्मोकिंग वगैरह करते थे तो मैं उनको भी रोक देता था। इसमें बात ये देखने में आती है कि जो लोग शिव को हमेशा ये दिखाते हैं कि वो तो भंग ही पिए रहते हैं या वो चलम भर के पीते हैं, वो एक सस्ता प्रचार सा करके कंटेंट बना के वो चाहते हैं कि उनका गाना चल जाए, उनकी कोई लाइक मिल जाए यूट्यूब पे, और इस बहाने वो शिव की असल कॉन्सेप्ट पे ना जाके कि वो एक निराकार हैं, उसको एक व्यक्ति बनाते हैं, फिर व्यक्ति बना के एक ऐसा बाबा बनाते हैं जो जब देखो वो नशे में ही रहता है, और इसकी एक बहाना बनता है फिर बहुत सारे कावड़ियों को नशे में डूबने के लिए। हमारे युवाओं को जो ये धर्म के बहाने मिसकॉन्सेप्शन फैलाया जा रहा है, और उस मिसकॉन्सेप्शन से कहीं ना कहीं नशा बढ़ रहा है, ये बड़ी गलत प्रथा है। और भगवान शिव जी का जब नाम लेते हैं तो ज़्यादा प्रसार होता है।
जो लोग धर्म को ज़्यादा जानते हैं उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो इसके सही कॉन्सेप्ट को लोगों तक लाएं। अगर इनमें से कोई भी आदमी, कोई भी शख्स जिसने अच्छी रिसर्च कर रखी और जो शिव के सही रूप को दुनिया को बताना चाहता है, वो हमसे संपर्क कर सकता है। हम उसका पूरा सहयोग करेंगे कि सही कॉन्सेप्ट को लोगों तक पहुँचाया जाए, जनता तक लाया जा सके, क्योंकि इसमें काफ़ी भ्रांति बना दी गई है। इसमें काफ़ी ऐसी भ्रांति बना दी गई है कि ये तो एक ऐसा किरदार है जब देखो नशे में डूबा रहता है, और इसी का बहाना लेके बहुत सारे युवाओं को एक नशे की तरफ बढ़ने का मौका मिल रहा है, एक कारण बन रहा है उसका। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी कोई विद्वान ऐसा चाहते हैं, जिन्होंने ऐसी रिसर्च की है कि वो शिव के सही रूप को लोगों तक पहुंचाए, उसमें हम सहयोग कर सकते हैं। तो सर, आपकी इस लंबी पारी में जहां आपने एक तरह से ग्राम विकास में रोल निभाया, एक तरफ से आपने अभिनेता के नाते काम किया, एक तरफ आपने योग के लिए काम किया, एक तरफ आपने नशे के लिए काम किया, आपने हरियाणवी फिल्मों को बनने में भी एक सहयोग की भूमिका निभाई थी, ऐसा मैंने सुना है। हाँ, हर का देश हरियाणा भी काम किया था। हर का देश हरियाणा फिल्म बनी थी? हाँ। कब बनी थी? ये भी काफ़ी पुरानी बात हो रही है। अच्छा, तो हर का देश हरियाणा कोई फिल्म बनी थी, हमारे लिए भी नई बात है। और चंद्रावल फिल्म बनी थी, उसमें भी आप जुड़े थे? हरिपुर गांव में दरअसल प्रभाकर जी, मेरा उनसे भी प्यार प्रेम था। वो लोग संपर्क अधिकारी भी रहे, बीडीओ भी रहे। तो चंद्रावल में मैंने हरिपुर गांव में प्रभाकर जी को ले गया। वो तो किसी गलत गांव में फंस गए थे जो नॉन कोऑपरेटिव था। अच्छा। हरियाणा उसमें हरिपुर गांव में रायपुरानी से कोई 8-10 किलोमीटर के फासले पर है, ठाकरों का गांव है। तो वहाँ इनका संपर्क करवाया, उन्होंने सारा इनका सहयोग दिया। और ये जो गाडा लोहार वगैरह हैं, ये रायपुर रानी ब्लॉक में ही उधर ही पहाड़ी क्षेत्र के ये सारे सीन हैं। अच्छा। मेरे भी याद हैं, मेरे भी एनरोलमेंट हो जाते थे। अच्छा। पर मैं बीइंग सरकारी मुलाजिम, मैंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। आपने तो अपने आप को रिस्टेन कर लिया एक सरकारी अधिकारी के नाते, लेकिन मैं आजकल देखता हूं कि बहुत सारे सरकारी अधिकारी हैं, वो तो कोई तो लाइव प्रोग्राम घट रहा है, कोई फिल्में बना रहा है, कोई गीत बना रहा है। अब ये प्रोटोकॉल कम फॉलो कर रहे हैं लोग। हाँ, उस वक्त तो हम तो डरते थे, सच्ची बात है, भी नौकरी करनी है। मतलब ये डर भाज रहे। हाँ, ये तो डर भाज है लोगों का। हाँ। पता नहीं क्या क्या कर रहे। आपसे जो लंबी बातचीत हमने की, हमने देखा कि आप एक तरफ से अभिनेता रहे हैं, एक तरफ से आप अधिकारी रहे हैं, एक तरफ से आप योग शिक्षा को प्रचार प्रसार करने में रहे हैं, आप नशे के प्रति लोगों को सजग करने में रहे हैं। तो ऐसा कुछ जो आज की जनरेशन को आप कहना चाहें? मैं यही कहना चाहूँगा, नशा प्रथा से दूर रहें। ये तो सत्यानाश की राय है, ये ले डूबेगी। एक बार जिस आदमी ने नशा कर लिया, वो ठीक से काम नहीं करेगा, वो गलत काम करेगा। और मन का मत डालिए, मन है पक्का दूत, ले डूबे दरियाए में जाए आते छूट। बाद में आदमी पछताता रहे, गलती कर दी तो कर दी। एक मैं ये जो योग द्वारा नशाखोरी का अवतार बने, शराब का भी उदाहरण दे रखा है। तो एक एंजल ने एक से बात की, भाई मैं तेरे को तेरी उम्र बढ़ा दूंगा, तेरे को मैं जिंदा कर दूंगा, तो मेरी एक बात मान ले। बोले क्या, कौन सी बात? ये नौकर को मार दे। बोले जी ये तो मुश्किल है। तो बोले अपने घर वाले को पीट दे। भाई ये भी असंभव, घर वाले को भी पीट। तो एक तो बात मानने ले, या शराब पी ले। शराब पी के उसने नौकर को भी मार दिया और घर वाले को भी पीट दिया, और बाद में वो रोया और बाद में पछताया। तो शराब बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए, ना ब्याह शादी में करना चाहिए, ना कोई और अपना फंक्शन करते हों, धार्मिक करते हों तो वो करना चाहिए। अपना हवन करें, यज्ञ करें, ध्यान लगाएं, परमात्मा का भजन बंदगी करें, अच्छे काम करें। मेरा तो यही संदेश है। इस लंबी बातचीत में हमने जाना कि एक तरफ तो पंचायत विभाग से जुड़कर इन्होंने गांव देहात में बहुत विकास कार्य करवाए थे, साथ में ये फिल्मों से भी जुड़े, बतौर अभिनेता भी काम किया, फिल्में बनवाने में भी सहयोग दिया हरियाणवी फिल्मों के, और साथ में नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया, योग से जुड़े योग का भी प्रचार प्रसार किया, और इनके बारे में, इनकी पत्नी के ऊपर डाक विभाग ने टिकट भी जारी किया। ये स्काउट्स से भी जुड़े हुए हैं। इतने सारे सकारात्मक रोल ये समाज में निभा रहे हैं, तो इनकी ज़िंदगी से एक इंस्पिरेशन ली जा सकती है, एक सीख ली जा सकती है। तो और ख़ास तौर से जो हरियाणा का युवा है वो नशे से बचे, ये सीख लेते हुए आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। सर, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ। तब तक
नमस्कार। मारी माटी मारे